हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और ठीक किसी ने कहा है, एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट एवरीवन डज नॉट सी इट। इट मीन्स दुनिया के हर एक चीज़ के पास सुंदरता होता है, लेकिन उस सुंदरता को सभी कोई देख नहीं पाता है, परख नहीं पाता है ना। तो इसलिए अपना नज़रिया को सुंदर बनाइए। दुनिया का हर एक चीज़ सुंदर होता है। ठीक है, अब आज का क्लास में स्टार्ट करूँगा। जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्लास होगा, जो आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगी। देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या कहता है। देखिएगा, कहता है अ प्रोनाउन विच शोज एन अनसर्टेन पर्सन और थिंग। इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, वह प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। अब आप समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। मैं क्या लिखा हूँ डेफिनेशन, उसको आप समझेंगे। तो डेफिनेशन है अ प्रोनाउन, वह प्रोनाउन, वैसा प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन विच शोज, जो दर्शाता है, एन कोई, अनसर्टेन और निश्चित। किसी निश्चित की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनसर्टेन और निश्चित पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तु। अगर किसी और निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो उस नाउन के लिए कोई अनिश्चित नाउन या व्यक्ति या वस्तु जो नाउन होगा, उसके लिए हम जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब समझेंगे कि ये बनता कैसे है और ये होता क्या क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता कैसे है। देखिएगा, तो इसको बनाने का एक मैं तरीका बताया हूँ। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आप कहीं भी खुद से बना सकते हैं। एवरी, सम, नो और एनी, ये हुआ आपका मेन शब्द। इसी से हम बनाएंगे। तो एक वन से बनता है, एक बॉडी से बनता है, एक थिंग से बनता है, एक वेयर से बनता है। क्या क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। कैसे देखिएगा, एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन। एक का चार बन गया। कैसे कैसे? एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन। अब देखिएगा, अब बनाएंगे बॉडी से। एवरी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी। अब बनाएंगे थिंग से। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आप एक बार में इतना बना सकते हैं। तो ये जो बनता है, ये वन, बॉडी और थिंग्स बनता है, ये प्रोनाउन बनता है। जबकि वेयर से बनता है, वो एडवर्ब बनता है। कैसे देखिएगा, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, ये सारे एडवर्ब बनेंगे। जबकि वन, बॉडी, थिंग्स जो बना था वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान देंगे कि वन और बॉडी से जो बनता है, ये बनता है सजीव के लिए।
सजीव के लिए बनता है, और जो थिंग से बनता है वो बनता है निर्जीव के लिए। व्यक्ति का बात करेंगे हम वन और बॉडी के लिए के साथ, और जब हम थिंग वस्तु का बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके लिए? थिंग के लिए। अब आप इतना बना लिए, उसके बाद याद रखिएगा ऑल, वन, नन, etc और भी होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबका एग्जाम्पल आगे हम समझेंगे। अब क्या क्या फॉर्म बन सकता है वो मैं लिख दिया हूँ, आप खुद से बना करके खुद से बना सकते हैं। देखिएगा, पहला एवरीवन लिखा हुआ एवरीवन, उसके बाद समवन, समवन, तीसरा नो वन, नो वन, एनीवन, एनीवन। तो एक का हम चार इस प्रकार से देख लिए कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, है ना। अब हम बनाए बॉडी से एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नो वन में नो को अलग, वन को अलग लिखते हैं, बाकी सब में सटा के लिखते हैं कि वर्ड होता है। चूँकि नो में डबल ओ साथ आ गया, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन सेंस एक ही देता है। ठीक है। अब तो मैं लिख दिया हूँ कि ये जो बन गया ये बना है सजीव के लिए, फॉर लिविंग के लिए, सजीव के लिए। और जो यहाँ से मैं लिखा हूँ थिंग के साथ क्या, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, समथिंग, नथिंग, तो नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, तो एनीथिंग। ये सब इस्तेमाल होता है किसके लिए, तो मैं लिख दिया हूँ निर्जीव के लिए। और ये जो है ये एडवर्ब का है, ये कैसे देखिएगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, समवेयर, नोवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर। ये सब क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, जबकि ये सब कहलाता है प्रोनाउन। ये सजीव के लिए प्रोनाउन हो गया, ये हुआ निर्जीव के लिए प्रोनाउन हो गया। क्लियर है। ये तो हुआ बनाने का तरीका। अब मेन बात समझना है कि इसको परिभाषा के साथ कनेक्ट करना है। ये तो इतना फॉर्म हम बना लिए, लेकिन अब परिभाषा क्या कहता है और मतलब क्या हुआ समझिएगा। तो आपका परिभाषा कह रहा था कि वैसा प्रोनाउन, ऐसा कोई प्रोनाउन होगा जो दर्शाता है किसी अनसर्टेन पर्सन और थिंग, किसी और निश्चित व्यक्ति या वस्तु को। कैसे, मैं एक वाक्य लिखा हूं, एवरीवन हैज़ हिज ओन वर्क टू डू। प्रत्येक व्यक्ति के पास है अपना काम करने के लिए। अब प्रत्येक व्यक्ति में कोई निश्चित व्यक्ति है, इसी व्यक्ति के पास है? दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास अपना काम करने के लिए है, तो किसी खास, किसी निश्चित व्यक्ति नहीं ना है, अनसर्टेन पर्सन है। आगे समझिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। मान लीजिए कि अपना पेन मैं यहाँ पे रखा और मैं कहीं बाहर गया, आया तो मेरा पेन गायब था। अब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं क्या कहा, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। मुझे पता नहीं कौन चुराया। कलम जो चुराया वो है आदमी निश्चित, मुझे पता नहीं है कलम कौन चुराया है, तो हम कहते हैं किसी ने। अब किसी ने तो अनिश्चित व्यक्ति है, मैं किसी को देखा नहीं कलम चुराते हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, क्योंकि जो कलम चुराया है वो व्यक्ति कोई निश्चित नहीं है, उसको हम जानते नहीं हैं, इसलिए उस कंडीशन में
हमारा ग्रामर कहता है जब आप किसी भी नाउन को नहीं जानते हो, वो सर्टेन नाउन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। आगे देखिए, नो वन इज ऑनेस्ट हियर। मैंने यहाँ आया, कुछ दिन रहा, देखा जितने लोग सब भ्रष्ट, सब बेईमान हैं। मैं क्या कहूँगा, नो वन इज ऑनेस्ट हियर, यहाँ कोई ईमानदार नहीं है। नो वन इज ऑनेस्ट हियर, यहाँ कोई ईमानदार नहीं है। तो कोई मैं किसका नाम लूँ, सब तो बेईमान है। कोई निश्चित लोग नहीं ना है कि यही ईमानदार नहीं है या यही नहीं है, सबका सब पता नहीं चल रहा है किसका नाम लूँ, है ना। तो जब भी आपके वाक्य में कोई नाउन निश्चित ना हो और उसके लिए कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो आप आ जाइएगा कहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के पास। उसी प्रकार से ऑल, सभी, सही मैंने कौन, सभी मैंने कौन, सभी। वन, कोई, वन कोई, नन कोई नहीं। तो इतने सारे प्रोनाउन होते हैं और निश्चित प्रोनाउन। इसको आप एक बार ढंग से याद कर लीजिएगा और अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अब ये नथिंग, ये यहाँ मैं लिया हूँ, इसका लिया हूँ, किसी का मैं ले सकता था। ये होता है निर्जीव के लिए। मैं कहा नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है। माने दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए हो, जो कभी ख़त्म ना होगा। ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना है। तो नथिंग इज परमानेंट, कोई दुनिया का कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, निश्चित नहीं है ना। तो क्या चीज़, तो कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं किसका नाम लूँ, कोई निश्चित चीज़ है कि हाँ ये नहीं है, क्या कहते हैं, परमानेंट, और ये है, ऐसा बात तो है नहीं। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी चीज़ हो दुनिया का, वो परमानेंट नहीं है। इसलिए हमारे पास कोई सर्टेन नाउन नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नथिंग। नथिंग क्या कहलाएगा, नथिंग कहलाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। चाहे एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो या एनीथिंग हो, सभी सभी कहलाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये देखिएगा, ये क्या कहलाता है, एडवर्ब। और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ एडवर्ब पहचानने का तरीका, कि जब आपके वाक्य में कितना, कैसे, कब और कहाँ, कितना, कैसे, कब, कहाँ का आंसर मिलेगा आपके वाक्य में, वो एडवर्ब कहलाएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, कितना, कैसे, कहाँ और कब इसका आंसर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अब देखिएगा मैं वाक्य क्या लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ गॉड इज एवरीवेयर, भगवान है सभी जगह। भगवान है कहाँ, कहाँ, सभी जगह। तो जो कहाँ का आंसर मिल गया, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है, एडवर्ब। भले यही फॉर्म में है, इसी से बनाया गया है, लेकिन ये कहलाता है एडवर्ब। तो ध्यान देंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा जिसका इस्तेमाल आगे हम करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ। मैं लिखा हूँ नोट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, चाहे कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो ऑल को छोड़ करके, इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक्स लेता है सिंगुलर वर्ब। का क्या मतलब हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कैसे, मैं यहाँ पे हैज़ किया हूँ, यहाँ पे हैव गलत हो जाएगा। भले एवरीवन, सब कोई, तो आपको लगेगा कि प्लुरल है, सब कोई प्लुरल ना हो गया, लेकिन नहीं, प्लुरल नहीं हुआ। एक बार में एक का ही बात हो रहा है। एवरीवन मतलब एक बार में एक ही, सब कोई तो हो रहा है, लेकिन एक बार में एक ही, है ना। तो देखिए एवरीवन हैज़, यहाँ पे हैव नहीं होगा, गलत होगा, हैज़ ही होगा। समवन, किसी ने, तो किसी ने कितना, एक माना जाता है, इसीलिए ध्यान रखिए यहाँ पर हैव लिखेंगे गलत हो जाएगा।
नो वन इज चाहिए। अगर मैं आर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? आर गलत, क्योंकि रूल कहता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। लेकिन केवल ऑल के साथ कंडीशन है, ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल वर्ब भी लगता है, दोनों लगता है। वो आगे आप समझ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे कैसे कैसे बनता है। एकदम बना लेना है एक बार में सबको, ऐसे 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 और ऐसे एक बन गया, फिर ऐसे 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 दूसरा बन गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये 4 तिया 12 बन जाएगा, है ना, प्रोनाउन। और 4 बन जाएगा एडवर्ब। सबका वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा ये वीडियो लेट आया है क्योंकि मैं कुछ काम में फंस गया था, तो इसलिए वीडियो बट लेकिन अब आपका वीडियो रेगुलर आता रहेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।